जय हिंद दोस्तों। तो आज जो है 20 फरवरी है और एसएससी जीडी 2024 का आज जो है एग्जाम का पहला दिन है। ठीक है, हमारे साथ एक कैंडिडेट उपस्थित है जो आज जो है पेपर दिला के आए हैं एसएससी जीडी 2024 का। ठीक है, तो इनसे हम पूरा जानकारी लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आया था मैथ्स से, रीजनिंग से, हिंदी से, जीके जीएस से, किस पोर्शन से क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कितने कैंडिडेट एग्जाम में उपस्थित हुए थे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, माइनस मार्किंग कितना है, इसका पूरा डिटेल हम इनसे लेंगे। ठीक है, देखो मैं सेंटर के पास नहीं गया था क्योंकि सेंटर के पास जो है बहुत ज्यादा भीड़ रहता है और अच्छे से जानकारी लेते नहीं बनता, इसलिए जो है हमने जो है कैंडिडेट के घर ही उपस्थित हो गए हैं और उनसे जो है जानकारी ले रहे हैं कि क्या क्या आया था, क्वेश्चन कैसा था, इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इनसे जो है जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य कश्यप है। आपका आज पेपर था? पेपर था। कौन से शिफ्ट में था? फर्स्ट शिफ्ट में। टाइमिंग क्या था? टाइमिंग 9 से 10। 9 से 10 था, है ना? एंट्री कितना टाइम दे रहे हैं? 7:45 से मतलब 8:30। 1 घंटा। 1 घंटा का टाइमिंग दे रहे हैं। ठीक है, 1 घंटा का एंट्री का आपको जो है टाइमिंग दिया जा रहा है। फर्स्ट शिफ्ट आपका जो है सुबह 9 बजे से है। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके गए? डॉक्यूमेंट वो आधार कार्ड और 2 फोटो। फोटो तो लेते नहीं है अंदर में, बट बाहर में देख लेते हैं एक बार। और एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड अगर आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड नहीं है तो वो रिजल्ट है ना? हाँ, देखो आधार कार्ड है तो आपको जो है कोई ज्यादा दिक्कत, कोई जरूरत नहीं रहेगा रिजल्ट वगैरह का। अगर आधार कार्ड नहीं है तो रिजल्ट वगैरह रख लेना। पैन कार्ड रखते हो तो भी चलेगा। आईडी प्रूफ एक रखना चाहिए, है ना? और उसके बाद क्या है, आपका 2 फोटो भी रख लेना। ठीक है, फोटो का वैसे जरूरत नहीं पड़ रहा है। थंब वगैरह, सिग्नेचर वगैरह वहाँ अंदर में थंब देते हैं। थंब वगैरह दिए होंगे, है ना? अगर सर नेम गलत है तो अलग सा फॉर्म मिलता है। फॉर्म उसको फिलअप करने के बाद आपको पेपर में बैठने को मिलता है। अच्छा, हाँ। अच्छा, ठीक है। देखो सरनेम वगैरह में कुछ गलती रहता है, अगर वहाँ जो डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह में तो थोड़ा सा फॉर्म दिया जाता है, उसको फिलअप करना रहता है। ठीक है ना? अच्छा, अब ये बताएंगे आप जो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए? मैंने 80 पे 54 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। कुल टोटल कितना क्वेश्चन था? कुल टोटल 80। 20 क्वेश्चन। किस पोर्शन से 20 क्वेश्चन? रीजनिंग, रीजनिंग था और हिंदी और जीके जीएस और मैथ्स। और इंग्लिश भी रहता है उसमें। इंग्लिश और हिंदी वो रहता है। अच्छा, और क्वेश्चन का लैंग्वेज कौन सा था? दोनों लैंग्वेज? दोनों लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों में था, है ना? देखो दोनों लैंग्वेज में पेपर था। आप जो है हिंदी में भी दिलाना चाहो तो हिंदी में दिला सकते हो, इंग्लिश में दिलाना चाहो तो इंग्लिश में दिला सकते हो। ठीक है ना? और जो आदमी जो है हिंदी या इंग्लिश दिलाना चाहते हैं, देखो एक पोर्शन रहता है 20 नंबर का हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, अगर आप हिंदी चूज किए हो तो हिंदी दिला सकते हो। ठीक है, इंग्लिश चूज किए हो तो इंग्लिश दिला सकते हो। ये होगा। माइनस मार्किंग का बहुत ज्यादा डाउट है कि 1/4 है, मतलब 0.25% है या फिर जो है 1/2 है करके। इसके बारे में बताएंगे। माइनस मार्किंग तो 0.25 है। 0.25 मतलब 1/4 है। हाँ, देखो 1/4 है मतलब आपका जो है 4 गलत करते हो तो केवल 1 नंबर कटेगा, है ना? बहुत ही अच्छा ये चीज है। पिछले बार जो है 2 गलत करने पे 1 नंबर कटता था, लेकिन इस बार जो है 4 गलत में 1 नंबर कट रहा है, तो बहुत अच्छा है ना? 0.25% का माइनस मार्किंग है। कंफर्म है ना? कंफर्म। पहले भी डर रहा था, मतलब 0.50 का, मतलब 1 पे 2 ना हो करके। तो मैंने देखा 0.25 का, तो मैं ठीक लगा। अच्छा, देखो 0.25 है कंफर्म माइनस मार्किंग। ठीक है ना? बहुत ही अच्छा चीज है। और एक क्वेश्चन के लिए कितना नंबर मिल रहा है? एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर है। 2 नंबर है। ठीक है ना? चलो, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर है। माइनस मार्किंग 0.25%। ठीक है, अटेम्प्ट वगैरह के बारे में हो गया। डॉक्यूमेंट के बारे में हमने जानकारी ले लिया। अब जो है क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है करके। थोड़ा इधर आ जाएंगे आप। जो है रीजनिंग वगैरह कैसा गया आपका एग्जाम? रीजनिंग तो अच्छा था, बस जीके थोड़ा कठिन था। जीके थोड़ा सा टफ था, है ना? रीजनिंग में मैंने 16 अटेम्प्ट किया। 16 और 4 क्वेश्चन थोड़ा कठिन था, इसलिए नहीं बना। 4 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन मतलब औसतन ठीक ही ठाक था क्वेश्चन, है ना? 4 क्वेश्चन टाइम टेकिंग, है ना? टाइम टेकिंग था। इस कारण देखो टाइम को भी मैनेज करना रहता है आपको। अच्छा, टाइमिंग कितना दिया जा रहा है? टाइमिंग 1 घंटे। 1 घंटा ना? 1 घंटा 80 क्वेश्चन, 1 घंटा टाइम। उसमें आप लोग देख लेना, मतलब रफ सीट का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, मतलब 5-10 मिनट ऐसे ही चला जाता है। अच्छा, आपका एग्जाम सेंटर कौन सा था? एग्जाम सेंटर था वो बिलासपुर एलसीआईटी बिलासपुर छत्तीसगढ़। अच्छा, ठीक है ना? एग्जाम सेंटर एलसीआईटी बिलासपुर छत्तीसगढ़। अच्छा, रफ कार्य के लिए बता रहे थे, रफ कार्य के लिए पेज वगैरह देते हैं? पेज वगैरह देते हैं, बट थोड़ा टाइम कर देते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा टाइम हो जाता है। इसलिए तो मतलब पहले से मांग लीजिए आप। रफ कार्य के लिए जो पेज दिया जाता है उसको ध्यान देना है ना, जल्दी मांग लेना है क्योंकि वो जो जरूरी रहता है। 1 मिनट कीमती है आपके लिए। तो मेरा तो 5 मिनट एक्स्ट्रा चला गया, तो उस कारण मैं और अटेम्प्ट कर लेता, बट उस कारण
मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। देखो रफ पेज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स वगैरह के सवाल को हल करने के लिए, रीजनिंग के लिए, तो उसको भी ध्यान देना कि जल्दी से मांग लेना है रफ कार्य को, ठीक है। उसमें रोल नंबर वगैरह नाम लिखना रहता है। हाँ, रोल नंबर रहता है, सिस्टम आपका कौन सा है उसका नाम लिखना है और डेट पेज में है ना, पेज में। हाँ चलो, क्वेश्चन का ओवरऑल क्वेश्चन का लेवल कैसा था? क्वेश्चन एकदम हाई लेवल का था, मीडियम था? नहीं, मीडियम था, बस वही मतलब जीके थोड़ा कठिन था, बाकी सब अच्छा था। जीके थोड़ा सरल रहता ना तो मतलब पूरा सरल था। अच्छा, हाँ, पहला शिफ्ट का हिसाब से बढ़िया शिफ्ट हाँ। था। कितना बोले आप, कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 54 अटेम्प्ट किया, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा हम जो है टॉपिक वाइज पूछ लेते हैं कि किस किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन आया था, ठीक है। मैंने लिख के रख लिया है क्योंकि हर टॉपिक जो है याद नहीं रहता है, ठीक है ना। तो टॉपिक वाइज भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन से पोर्शन से कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। अच्छा, रीजनिंग में बताएंगे कोडिंग डिकोडिंग वगैरह? हाँ, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग लुप्त मत याद कीजिए, मतलब नंबर था, नंबर के बाद स्पेलिंग था, मतलब अल्फाबेट था, उसको एक दो मतलब आगे पीछे ऐसे दिए थे। हाँ, और आपका वो क्या बोलते हैं, रक्त संबंध? हाँ, रक्त संबंध से आया था। रक्त संबंध आया था। हाँ, रक्त संबंध से। कोडिंग डिकोडिंग से आया था, रक्त संबंध से क्वेश्चन आया था, पासा से आया था क्या? पासा से आया था, 4 पासा था उसमें के मतलब क्या बोलते हैं उसको? नंबर विपरीत नंबर को बताना था। और ये आया था आपका बोलते उसको न्यायनिगमन से। न्यायनिगमन से आया था। न्यायनिगमन से 64 आते कथन निष्कर्ष, उसमें आपको बताना था कौन सही है कौन गलत है। देखो, ये रीजनिंग के टॉपिक के बारे में हम पूछ रहे हैं, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग से आया था, पासा से क्वेश्चन आया था, न्याय निगमन से आया था, और अल्फाबेट ABCD से आया था, नंबर सिस्टम से, रक्त संबंध से आया था बोल रहे हैं। उसके बाद चिन्ह परिवर्तन आया था। हाँ, चिन्ह परिवर्तन आया था, एक चिन्ह परिवर्तन आया था, एक नंबर परिवर्तन, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस, और वैसे ही मतलब दूसरा चेंज करके नंबर को चेंज कर रहे थे। अभी नंबर को कभी कभी चेंज करना रहता है, कभी कभी प्लस माइनस, वो भी क्वेश्चन आया था। बैठक व्यवस्था आया था? हाँ, बैठक व्यवस्था क्या आया था? नहीं, बैठक व्यवस्था 2 ठो आया था। 2 क्वेश्चन, एक तो मतलब सीधे में उत्तर की ओर दे के बैठने वाला 8 लोग बैठे थे, और एक में मतलब वृत्त, हाँ वृत्त में, हाँ वृत्त में 5 लोग वाले। केंद्र की ओर भी आता है बैठक व्यवस्था, या फिर एक ही दिशा में, पूर्व या उत्तर दिशा में, एक ही दिशा में भी आता है। घड़ी कैलेंडर से क्वेश्चन आया? घड़ी कैलेंडर से नहीं आया, रीजनिंग में घड़ी कैलेंडर से नहीं आया, ठीक है ना। एक ही आप लोग तैयारी अच्छे से करना, मतलब कोई सा भी शिफ्ट में कोई से क्वेश्चन घुसा लेते हैं। हाँ, देखो, जरूरी नहीं है कि जो शिफ्ट एक ही शिफ्ट में आया है वही टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, दूसरे शिफ्ट का दूसरे टॉपिक से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो तैयारी आपको सभी का करना है, ठीक है ना। फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था उसके बारे में जा रहा है। वैसे आपने जो पढ़ाई किया था वो फंसा था? हाँ, बहुत अच्छा फंसा। आपने कोचिंग वगैरह किया था? हाँ, कोचिंग किया था मैंने। कहाँ से किए थे? बिलासपुर जिले में, मतलब मस्तूरी क्षेत्र में आता है, मतलब इधर एकलव्य एकेडमी है, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। हाँ, वही से। हाँ, वो जो पढ़ाया था वो फंसा था? हाँ, बहुत पूरा क्वेश्चन उधर ही फंसा था। मैथ से रीजनिंग वगैरह पूरा। हाँ, चलो ठीक है। भाई ने कोचिंग भी किया था, है ना। पास में ही बिलासपुर के पास में जो मस्तूरी एरिया है वहाँ एकलव्य एकेडमी है, वही कोचिंग किए थे करके बता रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग का हो गया, लुप्त पद वगैरह हो गया, दर्पण वगैरह जलपति बिंब से? दर्पण नहीं आया था, चित्र आया था, चित्र वाला। चित्र में सन्निहित आकृति को पहचानी है, 2-3 क्वेश्चन आया था उसका, और एक वो चित्र वाला आया था। चित्र जैसे मतलब एक को ऐसे बना, मतलब जैसे फोल्डिंग नहीं, एक को मतलब एक को मतलब एक चित्र बना, फिर दूसरा बना, ऐसे तीसरा, मतलब ऐसे जमाने वाला है ना। आगे चित्र में जो रिक्त स्थान दिया रहता है और क्या आएगा करके वैसा क्वेश्चन हो गया। देखो, रीजनिंग का हो गया, रीजनिंग के बारे में हमने जो जान लिया है। जीके जीएस के बारे में जानते हैं, करंट अफेयर का क्या क्या था। जीके क्वेश्चन कैसा था? जीके क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मतलब थोड़ा हार्ड था बट अच्छा था, मतलब खेल के बारे में आया था, और प्रसिद्ध घराना वराना, संगीत का। हाँ, और ये आपका क्या बोलते हैं उसको, करंट अफेयर। हाँ, कौन सा 2023 का? 2023 का है। 23 का है। कितना करंट अफेयर रहा होगा कम से कम? करंट अफेयर कम से कम 5-6 क्वेश्चन करंट अफेयर का, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन करंट अफेयर का था। इतिहास, भूगोल वगैरह संविधान से तो पूछा था, संविधान से क्वेश्चन था। भूगोल और इतिहास वगैरह, इतिहास से 1-2 क्वेश्चन था। अंग्रेजी शासन व्यवस्था वगैरह से क्वेश्चन नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आया था। चलो ठीक है ना। बजट वगैरह करंट प्रसिद्ध नृत्य उसको देख लेना आप, उसका फंसना ही फंसना रहता है, और खेल का भी बहुत मतलब वो है, फंसता ही फंसता है। हाँ, एक नहीं तो 2 क्वेश्चन तो फंसेगा ही आपका। और मतलब लोकगीत, लोक नृत्य, उसको तो फंसना ही फंसना, मतलब कौन सा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, खेल से कितना संबंध है। हाँ, खेल से कितना संबंध है, और सब चीज मतलब पूछते हैं। चलो ठीक है। मुख्यमंत्री वगैरह, सीएम का, राज्यपाल कुछ नाम आया? हाँ, राज्यपाल, मतलब 2019 में कौन सा राज्यपाल बना, ये हुआ, सब क्वेश्चन पूछा। राज्यपाल के बारे में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। जीके जीएस का आप देख लेना, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है जीके जीएस का भी, है ना। मतलब सभी को मतलब हार्ड नहीं कर, मतलब सभी मतलब हार्ड नहीं रहता, एक को जरूर हार्ड करेंगे।
सरल रहेगा, एक हार्ड रहेगा, उसी को आप देख लेना। या तो मैथ्स रहेगा, या तो रीजनिंग रहेगा, या तो आपका हिंदी रहेगा, और एक तो आपका क्या बोलते हैं उसको, जीके जीएस रहेगा। देखो कोई एक पोर्शन को जो है हार्ड बनाया जाता है ना, किसी शिफ्ट में कभी जो है हिंदी हार्ड हो जाता है, तो कभी किसी शिफ्ट में मैथ्स हार्ड हो जाता है, किसी में रीजनिंग टफ रहता है, तो किसी में आपका जीके जीएस टफ रह सकता है। तो मतलब कोशिश करते हैं कि एक पोर्शन को जो है टफ बनाया जाए करके, है ना। और टाइम का विशेष करके आपको जो है ध्यान देना है, क्योंकि एक ही घंटा समय मिल रहा है ना, टाइम को विशेष करके ध्यान देना है। जो क्वेश्चन कठिन लग रहा है उसको जो छोड़ देना है। टाइम आपका बहुत मतलब महत्वपूर्ण रखता है, मतलब टाइम को आपको मतलब ध्यान से देना है। मतलब एक क्वेश्चन के चक्कर में नहीं बन रहा उसको छोड़िए, जो पहले बन रहा है उसको पहले बनाइए, उसके बाद लास्ट में उसको देखिए जो नहीं बन रहा उसको। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ आपके पब्लिक लोग को कि अच्छे से तैयारी करें, मतलब टाइमिंग का बेस्ट से बेस्ट ध्यान दें। टाइमिंग को विशेष करके ध्यान देना है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है रीजनिंग या मैथ्स का, तो उसको जो है तुरंत छोड़ दीजिए, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन उससे हो सकता है सरल रहे, ठीक है। मैथ्स के बारे में पूछ लेते हैं। समय काम से क्वेश्चन आया था। समय काम से 2 क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन समय काम से, है ना। दूसरा समय दूरी वगैरह, समय दूरी से भी 1-2 क्वेश्चन आया था। 1-2 क्वेश्चन समय दूरी से। रेल से संबंधित 1 क्वेश्चन आया था आपका। रेल से आया था संबंधित, ठीक है। लाभ हानि वगैरह, लाभ हानि से तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन लाभ हानि से, ठीक है। देखो ये मैथ्स टॉपिक के बारे में मेन टॉपिक है आपका, मतलब लाभ हानि और बट्टा और परसेंट, ये तीनों आपका कंठस्थ रहना चाहिए, और चक्रवृद्धि ब्याज, ये चारों मतलब चारों से कम से कम ना आपका 8 से 9 क्वेश्चन बनता है। साधारण चक्रवृद्धि ब्याज साधारण तो पूछेगा ही, पूछना मायने नहीं रखता, पर आपका चक्रवृद्धि जरूर पूछेगा, चक्रवृद्धि। और थोड़ा हार्ड रहता है, इसलिए थोड़ा देख के बनाइए। मतलब सरल रहता है उसको बनाइए, मतलब सरल में वो आया था आपका गुना वाला, हाँ गुने में साल ज्ञात कीजिए, अच्छा। हाँ वो वाला, वो सरल रहता है, 1-2 लाइन में बन जाए तो उसको बनाइए। जो कठिन रहता है उसको तो मत ही बनाइए, मतलब लास्ट में अगर बनता है तो आपसे लास्ट में बनाइए उसको। हाँ देखो चक्रवृद्धि ब्याज का जब क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा टफ हो जाता है ना चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसको ध्यान देना है। समय काम हो गया, टाइम हो गया, प्रतिशत से बोल रहे थे। प्रतिशत से अच्छा आया था, प्रतिशत से आया था। अच्छा, क्षेत्रमिति, आयतन, क्षेत्रमिति, इससे कुछ नहीं आया था, इसलिए पहला शिफ्ट था, इस हिसाब से कुछ नहीं आया था। मतलब दूसरा जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ते जाएगा उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछते जाएगा। बेलन वगैरह, बेलन कुछ नहीं आया था, नहीं आया था। फर्स्ट शिफ्ट का ही एग्जाम था, देखो है ना, तो फर्स्ट शिफ्ट में तो नहीं आया था, हो सकता है आगे के उम्मीदवार वाला आया था, परसेंट का उम्मीदवार है, मतलब इतना परसेंट पास हुए, वोटिंग में से आया था इतना, मतलब उसका कुल संख्या निकालिए कितने लोग मतलब पास हुए फेल हुए, और वो वाला था विद्यार्थी वाला आपका परसेंट से इतना परसेंट, मतलब विद्यार्थी को मिला तो उसका कुल वो ज्ञात कीजिए, परसेंट ज्ञात कीजिए। अनुपात समानुपात से 1-2 क्वेश्चन आया था। मिश्रण वगैरह, मिश्रण से नहीं आया था क्वेश्चन। हाँ ठीक है। देखो आप पढ़े थे मैथ्स वगैरह? हाँ पूरा फंसा था वही। कहाँ से कोचिंग किए थे? एकलव्य एकेडमी। एकलव्य एकेडमी। कितने स्टूडेंट रहते हैं वहाँ पे लगभग? एक मतलब एक बैच में कितने? एक बैच में कम से कम 15-16, मतलब 4 बैच चलता है हम लोग। 4 बैच चलता है, मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा। जो सर पढ़ाए थे वहाँ सर पढ़ाया था तो पूरा 100% पसंद। हाँ चलो बढ़िया, ठीक है ना। एकलव्य एकेडमी है, जहाँ से पढ़े हैं, कोचिंग किए हैं, वहाँ से भी जो पढ़ाई किए हैं पूरा क्वेश्चन वही से आया करके बता रहे हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज पढ़ाते होंगे शायद, है ना। हिंदी के बारे में जान लेते हैं। हिंदी कैसा था क्वेश्चन? हिंदी तो और बहुत अच्छा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा हिंदी। हाँ सरल था, कैसा? बहुत सरल था। आपको आया था विलोम शब्द आया था, निकार्थी आया था, और शुद्ध वर्तनी आया था, और क्या बोलते उसको वाक्य पर्यायवाची आया था, और वाक्य का मतलब उसका अर्थ बताना रहता वो आया था, और लास्ट में आपको वही पैराग्राफ था। पैराग्राफ में जो है 5 खाली स्थान रहता है। 5 खाली स्थान रहता है। कैसा था पैराग्राफ? थोड़ा ठीक था, मतलब डॉक्टरी हिसाब से आया था क्वेश्चन, मतलब डॉक्टरी का डॉक्टरी पढ़ाई। देखो एक टॉपिक वाइज रहता है पैराग्राफ, किसी भी टॉपिक में आपको अच्छा पूछेगा, मतलब सरल पूछेगा, कभी कभी थोड़ा सा कठिन कर देता, बट अच्छा आया था, उसको आप बना सकते थे, मतलब देख के। हाँ देखो टॉपिक वाइज रहता है, जैसे इनके टॉपिक में पैराग्राफ जो आया था वो डॉक्टर से रिलेटेड था, कभी स्कूल से रिलेटेड आ जाता है, कभी प्रकृति से रिलेटेड, तो पैराग्राफ रहता है। लास्ट का थोड़ा सा सरल भी रहता है, कभी कभी समझने लायक भी रहता है, ठीक है ना। मुहावरे वगैरह, शुद्ध वर्तनी, ये सब। हाँ मुहावरे, शुद्ध वर्तनी आया था। मुहावरा से 2 क्वेश्चन पूछा था आपका, शुद्ध वर्तनी से पूछा था 2-3 क्वेश्चन, और आपका वो रहता है मतलब त्रुटि पहचानिए, हाँ वो क्वेश्चन आया था 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आया। शुद्ध वर्तनी वगैरह में आ जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो और पैराग्राफ वगैरह भी होगा। एक वचन बहुवचन से कुछ क्वेश्चन, एक वचन बहुवचन से नहीं आया था। संधि समास के बारे में बहुत ज्यादा डाउट रहता है। संधि समाज में मेरा तो पहला था इसलिए नहीं आया था, बट पूछेगा जरूर ये सब चीज। एक आध क्वेश्चन आता है, मतलब
हम लोग जब क्या बोलते हैं उसको एकेडमी में थे ना, तो रोड टेस्ट दिलाते थे, उसमें मतलब प्रीवियस ईयर के दिलाते थे, उसमें पूरा फंसता था। तो मेरे को पूरा भरोसा है कि इसमें से आएगा, इसलिए आप लोग पूरा तैयारी करके जाना। हाँ, किसी भी चीज में चूकना नहीं है, किसी भी चीज में चूकना नहीं है। हाँ, इस बार का पेपर का मतलब जो है ना बहुत सरल है, पर कटअप बहुत हाई जाएगा। हाँ, क्योंकि वैकेंसी भी कम है इस बार। 25,000 ही 25 से 26,000 है। आपको कितना लगता है कितना जा सकता है कटअप नॉर्मल औसतन कितना कटअप हो सकता है? मतलब कटअप तो बहुत ज्यादा जाएगा लग रहा है। 100 प्लस हो सकता है। 100 प्लस हो सकता है। देखो पिछले बार जो है थोड़ा सा कम था, 90 तक के औसत मान सकते हो कटअप, लेकिन इस बार जो है 100 पार होने का चांसेस है बहुत ज्यादा कटअप, क्योंकि जो है इस बार वैकेंसी कम है, 25,000 ही वैकेंसी है। पिछले बार आपका 50,000 वैकेंसी था, ठीक है ना। तो ये जानकारी हो गया, हिंदी का हो गया। देखो कई शिफ्ट में जो है इनका पहला ही शिफ्ट था, पहले शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन आया था, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया था इन्होंने बता दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके भी शिफ्ट में वही क्वेश्चन आए, दूसरे टॉपिक से भी आ सकता है। तो आपको जो है पूरा कवर करना है, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे जीके जीएस। देखो जीके जीएस थोड़ा सा नहीं बनता सभी कैंडिडेट से, है ना, तो उससे घबराना नहीं है कि नहीं बन रहा है करके। जीके जीएस में अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई डरने का बात नहीं है। बाकी आपको जो है हिंदी को देखना है, मैथ्स को देखना है, रीजनिंग को देखना है, और हर टॉपिक को क्लियर करना है, मैथ्स के भी और हिंदी के भी। जरूरी नहीं है कि इस टॉपिक में संधि समास नहीं आया है तो अगले टॉपिक में अगले शिफ्ट में भी नहीं आया ना। आप अच्छे से ध्यान दें, मैथ्स बहुत सरल आ रहा है अभी। मतलब शिफ्ट जो क्लोज में मतलब 22, 23, 24 ऐसे मतलब पेपर है, वो लोग ज्यादा ध्यान दीजिए। मतलब मैथ्स अब तो बहुत सरल आ रहा है, मैथ्स को आप आराम से 15-16 क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, मतलब वो जीके में ना, जीके में बनना चाहे तो जीके में तो 8 या 9 क्वेश्चन छुइए, उसके बाद ना पूरा मैथ्स में अच्छा बन रहा है। हाँ, बस टाइम का ध्यान रखिए। रीजनिंग का मतलब जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको जल्दी छोड़ दो। हाँ, रीजनिंग का छोड़ दीजिए, मतलब इसको बनाइए पहले, मैथ्स को जो बन रहा है उसके बाद जो मतलब सब खत्म हो उसके बाद रीजनिंग को देखिए। मतलब बैठक व्यवस्था ऐसा है कि 8 लोग को बैठा देते हैं, किसी में मतलब कम रहता है 5 लोग 6 लोग, उसको मतलब 5 लोग दिए रहते हैं उसको पहले देख लीजिए। उसका जैसे 8 या 9 लोग बैठाते हैं उसको ना आप लास्ट में देखिए, मेरे हिसाब से टाइम बच रहा है। टाइम बच रहा है तो देखो बैठक व्यवस्था हो गया, ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन भी रहता है ना, तो इसको जो है अगर ज्यादा कैंडिडेट दे रहे हैं तो आपको जो लास्ट में अटेम्प्ट करना है, जल्द कम कैंडिडेट दे रहे हैं 4 कैंडिडेट 5 कैंडिडेट तो जल्दी बना देना है। आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, चाहे वो रीजनिंग रहे चाहे मैथ्स रहे, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको छोड़ देना, क्योंकि अगला क्वेश्चन सरल रहता है। मैं सही बता रहा हूँ, 20 क्वेश्चन में कम से कम 12 से लेके 13-14 क्वेश्चन एकदम सरल रहता है, वो चाहे मैथ्स रहे चाहे रीजनिंग रहे चाहे हिंदी रहे, ठीक है ना। तो आपको जो है सरल क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। ये कब होगा, जब आप जो है प्रॉपर टाइम को मेंटेन करोगे। टाइम मेंटेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर रीजनिंग देखो, सबसे पहले रीजनिंग रहेगा, उसके बाद आपका जीके जीएस है, उसके बाद मैथ्स है, उसके बाद हिंदी है, ठीक है। आप किसी भी पोर्शन को फर्स्ट से अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन जो एकेडमी वाले हैं, जो एकेडमी अच्छा एकेडमी वाले कुछ बनाए होंगे कि कौन सा पर्सन को पहले बनाना है। मतलब जो पहले लग रहा है उसको पहले बनाओ। नहीं, मतलब आप रीजनिंग पहले अटेम्प्ट किए थे? मैंने तो मेरा तो वही सेम था, पहले रीजनिंग, उसके बाद जीके जीएस, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद आपका हिंदी। प्रॉपर वैसी मतलब जो आपको अच्छे लग रहा है, मतलब भैया तो बता दे, जो पहले अच्छे बनेगा उसको पहले बनाओ। हाँ, उसको पहले देखो, उसके मतलब ना रीजनिंग में जैसे पहले रीजनिंग को भी बना रहे हो तो कम से कम 15 क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद आप मैथ्स में आ जाओ, मैथ्स या जीके में आ जाओ। हाँ, मतलब सभी को नहीं देखना है, सभी को देखोगे तो टाइम तो आपका बचेगा ही नहीं बचेगा, क्योंकि आपका रीजनिंग खुद आधा घंटा खा देता है। मतलब कितना भी छोटा क्वेश्चन हो आपका आधा घंटा खाएगा ही खाएगा। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, इसलिए मतलब रीजनिंग में ना आप कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आप जीके के बाद आपका मैथ्स। हाँ, मैथ्स पहले मैथ्स पहले देख सकते हैं। मतलब जीके जैसे नहीं पढ़ रहा है तो आप पहले रीजनिंग दिलाइए, उसके बाद मैथ्स के बाद जीके, उसके बाद हिंदी। जो आपको पहले अच्छा लग रहा है वो पहले दिलाइए। हाँ। देखो नॉर्मल जो है बहुत से कैंडिडेट सबसे पहले क्या होता है, आपका रीजनिंग को सबसे पहले हल करते हैं ना। जो एकेडमी वाले भी रहते हैं, जो सर लोग भी रहते हैं, वो भी समझाते हैं कि रीजनिंग को बनाने से क्या होता है, दिमाग का जो पोर्शन थोड़ा सा खुलता है ना, तर्क शक्ति बढ़ जाता है, तो उससे जो है आपका मैथ्स का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आसानी होता है, जल्दी से सॉल्व होता है। तो कोशिश कीजिए कि पहले रीजनिंग को बनाइए। वैसे सबका अपना अपना एक अलग अलग तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन जो है आप जो है रीजनिंग से स्टार्ट करते हो तो थोड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन टाइम को विशेष करके ध्यान देना है, ठीक है। तो ये पूरा जानकारी हो गया आपका जो है जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग का। फर्स्ट शिफ्ट का इनका पेपर था 20 फरवरी को, ठीक है ना। बिलासपुर के हाई कोर्ट के पास LCIT कॉलेज में इनका पेपर था, छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना।
बोधरी में है ना, बोधरी LCIT लक्ष्मीधर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वही इनका पेपर था। तो इन्होंने जो है आज पेपर दिलाया है, फर्स्ट शिफ्ट में इनका पेपर था। तो ये आप सभी के लिए जानकारी हो गया SSC GD के एग्जाम के बारे में। एक बार और जान लेते हैं, आपको कैसा लगा एग्जाम? मेरे को बहुत अच्छा लगा एग्जाम दिला के। हाँ, मतलब मैंने 6 या 7 या 8 महीनों को मेरे को ये मतलब दिलाते, मतलब तैयारी करते। मेरे को आज मेरा मतलब जो पेपर दिया तो लगा हाँ मैंने अच्छे से तैयारी की एकेडमी में। एकेडमी मतलब अच्छे से पढ़ाई होता है? बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है। कहाँ एकेडमी, एक बार और जगह आपका मसूरी क्षेत्र रिजदा में है एकलव्य एकेडमी, जिसके मतलब ओनर है पुनेन सिंह राज सर। हाँ, वो बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे पढ़ा। चलो ठीक है ना। तो इन्होंने कोचिंग वगैरह किया था, कोचिंग से इन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया था। जो टॉपिक इन्होंने कोचिंग से किया था वो भी सभी आया था, ये बता रहे हैं। तो ये सभी आपके लिए जो है जानकारी हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। हमारे चैनल के साथ बने रहे। हम जो है ऐसे ही वीडियो बनाते हैं, SSC GD वगैरह का हो गया, पुलिस का हो गया, आर्मी से रिलेटेड। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।